प्यारे सज्जनों, हमारे हिंदू धर्म में सावन का महीना काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसे कर्म धर्म का माह भी कहा जाता है। इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है और इससे कई गुना फल की प्राप्ति होती। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा है। भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। इसी महीने में ही पार्वती जी ने शिव जी की घोर तपस्या की थी और शिव जी ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में ही दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिव जी की तपस्या और पूजा पाठ से शिव जी जल्द प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। महादेव को सावन का महीना सबसे प्रिय लगता है क्योंकि सावन माह में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार रहते हैं, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करता है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे 3 नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्र बाएं और अग्नि मध्य नेत्र में है। हिंदू कैलेंडर में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे वर्ष का पहला माह चैत होता है, जो चित्रा नक्षत्र के आधार पर पड़ता है, उसी प्रकार सावन का महीना श्रवण नक्षत्र के आधार पर रखा जाता है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है। चंद्र भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन महीना प्रारंभ होता है। सूर्य गर्म है और चंद्र ठंडक प्रदान करता है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती, जिसके फलस्वरूप लोक कल्याण के लिए विष को ग्रहण करने वाले देवों के देव महादेव को ठंडक व सुकून मिलता। शायद यही कारण है कि शिव का सावन से इतना गहरा लगाव होता है। 16 सोमवार के व्रत से जुड़ी एक बहुत ही प्राचीन कथा है। एक बार सावन के महीने में अनेक ऋषि क्षिप्रा नदी में स्नान कर उज्जैन के महाकाल शिव की अर्चना करते हुए एकत्र हुए। वहाँ एक अभिमानी वेश्या भी अपनी कुत्सित विचारों से ऋषियों को धर्मभ्रष्ट करने के लिए चल पड़ी, किंतु वहाँ पहुँचने पर ऋषियों के तब्बल के प्रभाव से उसके शरीर की सुगंध लुप्त हो गई और वो आश्चर्यचकित होकर के अपने शरीर को देखने लगी। उसे लगा कि उसका सारा सौंदर्य भी नष्ट हो गया है और उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई है। उसका मन विषयों से हट गया और भक्ति मार्ग पर बढ़ने लगा। उसने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए ऋषियों से उपाय पूछा, तो वे ऋषि बोले, तुमने 16 श्रृंगारों के बल पर अनेक लोगों को धर्मभ्रष्ट किया है। इस पाप से बचने के लिए अगर तुम 16 सोमवार का व्रत कर लो और काशी में निवास करके भगवान शिव की पूजा करो तो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो सकता। उस वैश्या ने ऐसा ही किया और अपने पापों का प्रायश्चित करके वो शिव लोक जा पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि 16 सोमवार के व्रत से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं और पुरुषों को सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती। 12 महीनों में विशेष है श्रावण का महीना। इसमें शिव की पूजा करने से प्राय सभी देवी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की उपासना के कुछ ऐसे उपाय हैं जो करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सबसे पहले सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने का विशेष महत्व है। भगवान शिव को रुद्राभिषेक बहुत प्रिय है। इस पवित्र महीने में आप परिवार सहित मंदिर में जाकर के या घर पर ही रुद्राभिषेक कर सकते हैं। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। गंगा जल से अगर रुद्राभिषेक कराएं तो और भी अधिक बेहतर होगा। संतान के विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सावन के सभी सोमवार शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं। इससे जल्द ही संतान की शादी का योग बनता है। धन की प्राप्ति के लिए यदि आप धन की किल्लत का सामना कर रहे हैं तो सावन के महीने में बहते हुए जल में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाएं। जब तक गोलियां मछलियों के लिए डालें
तब तक मन ही मन में भगवान शिव का ध्यान करते हैं। इससे आपकी समस्या का शीघ्र ही समाधान होगा। प्यारे सज्जनों, विरोधियों को परास्त करने के लिए पूरे सावन के महीने में आप प्रातःकाल स्नान करने के बाद शिवालय में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करें, काले तिल और दही को अर्पित करें। यह आपके लिए अति उत्तम होगा। इससे आपके विरोधी परास्त होंगे। परिवार में संपन्नता के लिए सावन के महीने में गरीबों को भोजन कराने और दान करने से परिवार में हमेशा संपन्नता बनी रहती है। मंदिर में फल व कपड़े आदि दान करने से आपके घर में हमेशा ही भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है।